जंगल में भुखमरी का साया था। न कहीं दाना था न तिनका। रानो चिड़िया धूल में दबे दाने ढूंढ रही थी, जबकि कालू कौवा किसी आसान शिकार की तलाश में था। ये चिड़िया तो पागल है, दिन भर धूल छानती है। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो रातों रात मेरी किस्मत बदल दे। कालू भाई, मेहनत का फल देर से मिलता है पर पक्का होता है। अपना घोंसला ठीक कर लो, सुना है आज रात खूनी तूफान आने वाला है। तू अपना देख रानो, मैं तो महल बनाऊंगा, वो भी मिर्चों का। कालू उड़ते हुए जंगल की दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अवंतिका, अमृता, मरियम फातिमा, तनिष कृष्णा, जिया राजपूत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। सीमा पार कर गया। वहाँ उसे एक अजीब खेत दिखा, जहाँ मिर्चें इंसानों के हाथ जितनी लंबी और खून जैसी लाल हरी थी। वहाँ एक अजीब सी खुशबू थी जो मन को मोह लेती थी, पर आंखों में जलन पैदा करती थी। अरे वाह, ये मिर्चें तो मखमल जैसी हैं। इनसे अगर मैं टेंट बनाऊं तो ना कोई शिकारी पास आएगा और ना ही ठंड लगेगी। कालू ने एक एक कर हजारों मिर्चें चुरा ली, ये जानते हुए भी कि उस खेत का मालिक एक तांत्रिक था। कालू ने नदी के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर पर अपना हरी मिर्च का टेंट बनाना शुरू किया। वो लकड़ियों पर मिर्चों को ऐसे लपेट रहा था जैसे कोई कीमती पर्दा हो। अरे कालू, ये क्या पागलपन है? मिर्चों के घर में सोओगे तो सुबह तक राख बन जाओगे। जलन तुझे हो रही है गुलबदन, देख मेरा टेंट सूरज की रोशनी में कैसा चमक रहा है। कालू ने टेंट तो बना लिया, पर जैसे ही आखिरी मिर्च लगी, पूरे जंगल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शाम ढल चुकी थी। रानो का घोंसला तूफान के पहले झोंके से ही हिलने लगा। उसके बच्चे भूख और डर से रो रहे थे। माँ, घोंसला गिर जाएगा, हमें कहीं और चलना चाहिए। धैर्य रखो बच्चों, मैं कालू भाई से मदद मांग कर आती हूँ। उनके पास नया टेंट है, शायद वो हमें एक कोने में बैठने दें। ममता की मारी रानो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के उस पत्थर की ओर उड़ी। मिर्चों की गंध इतनी तेज थी कि रानो की आंखों से पानी आने लगा। टेंट के अंदर से कालू के खर्राटों की आवाज आ रही थी। कालू भाई, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बाहर तूफान में मर जाएंगे। बस आज रात के लिए हमें पनाह दे दो। भाग यहाँ से रानो, ये टेंट राजाओं के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। तेरी गंदगी से मेरी मिर्चें खराब हो जाएंगी। रानो का दिल टूट गया। वो रोती हुई वापस अंधेरे जंगल की ओर उड़ गई। जैसे ही रानो गई, टेंट के अंदर का नज़ारा बदलने लगा। जो मिर्चें ठंडी थी वो अचानक दहकने लगी। कालू को महसूस हुआ कि उसकी खाल जल रही है। ओह, ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है? जैसे कोई मुझे आग पर भून रहा हो। मिर्चें दीवारें छोड़कर कालू के शरीर से चिपकने लगी। वो चिल्लाना चाहता था, पर तीखेपन से उसकी आवाज गले में ही फंस गई। कालू को लगा था कि जलन ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, पर असली खौफ तो अभी शुरू हुआ था। उन जादुई मिर्चों के अंदर से छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े रेंगकर बाहर आने लगे। वे कीड़े नहीं, बल्कि उस तांत्रिक के जासूस थे। ये क्या है? ये कीड़े मिर्चों से निकलकर मेरे पंखों में क्यों घुस रहे हैं? हटो, दूर हटो मुझसे। चोरी की मिर्च, तीखी सजा। कालू अब बनेगा हमारा हिस्सा। कालू ने भागने की कोशिश की, पर मिर्चों का टेंट अब किसी जेल की तरह बंद हो चुका था। कीड़े उसे चारों तरफ से घेर रहे थे और कालू की आवाज गले में ही घुट गई थी। वहीं दूर उस जादुई खेत में तांत्रिक को अपनी मिर्चों की चोरी का पता चल चुका था। उसने अपनी मंत्र शक्ति से हवा में एक काला धुआं पैदा किया, जो सीधा कालू के टेंट की ओर बढ़ने लगा। जिसने मेरी अग्नि मिर्च चुराई है, उसका घर ही उसकी राख बनेगा। हवाओं, जाओ और उस टेंट को आग की लपटों में बदल दो।
कालू के टेंट से चिंगारियां निकलने लगी। रानो ने दूर से देखा कि कालू का घर अब एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है। तूफान में चीखता चीता भूखा था और उसे नदी के बीच चमकता हुआ हरा टेंट दिखाई दिया। कौवे का मांस तीखा लगेगा, पर आज यही मेरी दावत है। चीता ने नदी में छलांग लगा दी। कालू अंदर अपनी जलन से लड़ रहा था और बाहर से मौत उसे पुकार रही थी। चीता ने जैसे ही टेंट पर पंजा मारा, मिर्चों का तीखा रस उसकी आंखों में चला गया। चीता दर्द से पागल होकर चीखने लगा। मेरी आंखें, ये कैसा जादू है? चीता ने गुस्से में टेंट को फाड़ना शुरू किया। कालू अब न अंदर सुरक्षित था न बाहर। वह मौत और जलन के बीच फंस गया था। रानो ने दूर से कालू की चीख सुनी। उसने देखा कि चीता टेंट को तबाह कर रहा है। रानो चाहती तो चुप रह सकती थी, पर वो एक माँ थी। बच्चों, यही रुकना, मुझे कालू भाई को बचाना होगा, वरना वो चीता उन्हें मार डालेगा। रानो ने सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर अपनी चोंच में उठाया और चीता की ओर उड़ी। रानो ने चीता के पास जाकर लकड़ियां गिराईं और अपने पंखों से हवा दी। मिर्चों के ढेर में आग लग गई। तीखा धुआं ऐसा उठा कि चीता का दम घुटने लगा। खांसते खांसते मेरा दम निकल रहा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। धुएं के गुबार में चीता भाग निकला। कालू अधमरा होकर पत्थर पर गिरा हुआ था। उसका टेंट राख हो चुका था। सुबह की पहली किरण फूटी। कालू के शरीर पर छाले थे और उसका अहंकार पूरी तरह जल चुका था। रानो उसके लिए शहद और ठंडा पानी लेकर आई। रानो, मैंने तुझे दुत्कारा, पर तूने मेरी जान बचाई। मेरा मिर्चों का महल मेरी कब्र बन जाता अगर तुम ना होती। घर मिर्चों से नहीं, भाईचारे से महकता है कालू भाई। दिखावा जल जाता है, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। कालू ने रानो के साथ मिलकर एक साधारण सा पर मजबूत लकड़ी का घर बनाया। अब वहाँ मिर्चों की जलन नहीं, बल्कि बच्चों की चहचहाहट थी। उस दिन जंगल ने सीखा कि लालच का अंत हमेशा कड़वा होता है और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगले दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें जंगल पर पड़ी, तो कालू और रानो मिलकर एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ की जड़ के पास बैठे थे। कालू ने अपने पंखों से वे कुछ दाने बाहर निकाले, जो उसने कल रात रानो के मना करने के बावजूद कहीं छुपा कर रखे थे। कालू ने उन दानों को रानो के बच्चों, कुकू और उसके भाई बहनों के सामने रख दिया। रानो, आज तक मैंने जो भी ढूंढा उसे मेरा कहा, पर कल की आग ने मुझे सिखा दिया कि जो सिर्फ मेरा है वो किसी काम का नहीं। अब से इस जंगल में जो भी दाना मिलेगा, उसमें पहला हक इन बच्चों का होगा। तभी वहाँ से गुलबदन तोता गुजरा। उसने देखा कि कालू अब मिर्चों के महल की बात नहीं कर रहा था, बल्कि रानो के टूटे हुए घोंसले की लकड़ियों को बड़ी सावधानी से जोड़कर एक बड़ा और साझा घर बना रहा था। अरे कालू भाई, आज क्या इरादा है? फिर से कोई महल? नहीं गुलबदन भाई, महल तो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज मैं एक बसेरा बना रहा हूँ। ऐसा बसेरा जिसकी छत तो भले ही सूखी घास की हो, पर जिसकी दीवारें रानो की दया और हम सब की एकता से बनी हो। आओ, तुम भी हाथ बटाओ। गुलबदन भी नीचे उतर आया और तीनों पक्षी मिलकर एक ऐसा घर बनाने लगे जहाँ अब ना कोई अमीर था ना कोई भिखारी। उस दिन पूरे जंगल ने देखा कि मिर्च की करवाहट खत्म हो चुकी थी और रिश्तों की मिठास चारों ओर फैल रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहरी चमक धमक थोड़े समय की होती है, लेकिन जो नींव मेहनत और दया पर रखी जाती है, उसे कोई तूफान। इन दिनों जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। जंगल के सभी पक्षी ठंड से बहुत परेशान थे। अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों को अपने पंखों की गर्मी में समेटे हुए